कल के क्लास में हम लोगों ने लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी पढ़ लिया है। सत्ता कहते किसको है? पावर। सत्ता मतलब पावर। सत्ता में रखना किसको चाहिए? एगो को कि सबको। और सत्ता में अगर जो सबको रखेंगे तो इसी को बोलते हैं सत्ता की साझेदारी। सत्ता में अगर जो सबको रखते हैं तो क्या कहलाता है? सत्ता की। आप बताओ श्रीलंका में क्या हुआ था? श्रीलंका में क्या था कि श्रीलंका में सत्ता का साझेदारी नहीं हुआ था। श्रीलंका में सत्ता का साझेदारी नहीं हुआ था। वहाँ पे दो वर्ग थे, एक का नाम था सिली और एक का नाम था तमिल। एक का नाम था तमिल। और सिली बौद्ध धर्म को मानते थे और तमिल जो है, तमिल हिंदू मुस्लिम दोनों था। लेकिन बहुसंख्यक होने के कारण से सरकार श्रीलंका में किसका बना? सिली का। और सिली का जब सरकार बना तो वही वाला बात हो गया कि सब कुछ मेरे जा। सब कुछ कौन? मेरे जा। मेरे जा। सब कुछ में अपना अपना जाति को भर्ती करने लगा, जिसके कारण से सिली अमीर हो गया और तमिल गरीब। गरीब हो जाने के बाद वहाँ का एक नेता हुआ प्रभाकरण। कौन हुआ? प्रभाकरण। और वह एक ग्रुप बनाया, उस ग्रुप का नाम लिट्टे। और उस ग्रुप में सब आदमी को बोला नौकरी चाहिए जी। तो बोला चाहिए, तो बोला आओ हम नौकरी देंगे। बोला काम क्या होगा? बोला हम लोग घर में क्या करेंगे? चोरी करेंगे। किसके घर में चोरी करेंगे? किसका मकान बड़ा बड़ा होगा? अमीर आदमी स्वर्ण के घर में। स्वर्ण किसको बोलते हैं? जो अमीर आदमी हो उसको स्वर्ण बोलते हैं। जो अमीर आदमी हो उसको क्या बोलते हैं? स्वर्ण बोलते हैं। तो किसके घर में चोरी? किसके घर में करेगा? जो सवर्ण होगा, जो अमीर होगा, उसके घर में क्या करना है? चोरी करना है। जिसके कारण से श्रीलंका अशांत हो गया। और क्या क्या घटना हुआ कल बताए थे। और सत्ता में साझेदारी नहीं होने के कारण से बहुत प्रॉब्लम हुआ श्रीलंका को। वही एक घटना बताए थे बेल्जियम का। बेल्जियम में बहुसंख्यक डच भाषी लोग रहते थे। बेल्जियम का कहानी बताए थे ना। बेल्जियम में डच भाषी जो है बहुसंख्यक में थे, लेकिन फ्रेंच जो है अल्पसंख्यक में थे। लेकिन बेल्जियम का राजधानी है, कोई वीर जो बेल्जियम का राजधानी बता सके? है किसी में दम जो बता सके बेल्जियम का राजधानी कहाँ है? ब्रुसेल्स। कहाँ है बेल्जियम का राजधानी? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में। और ऐसा कहा जाता था कि जब बेल्जियम आजाद होगा तो बेल्जियम में गृह युद्ध छिड़ जाएगा। लेकिन बेल्जियम जब आजाद हुआ, आजादी के बाद बेल्जियम का लोग बोला कि हम फ्रेंच भाषी और डच भाषी दोनों भाई भाई। फ्रेंच भाषी और डच भाषी दोनों हम झगड़ा नहीं करेंगे। हम दोनों मिल के शासन में भागीदारी लेंगे। कुछ पोस्ट मेरे अंदर और कुछ पोस्ट तुम्हारे अंदर। हम दोनों भाई हैं, मिल के देश में राज करेंगे। झगड़ा करने का जरूरत क्या है? जिसके कारण से बेल्जियम में सत्ता का साझेदारी किया, पावर का साझेदारी किया, जिसके कारण से बेल्जियम यूरोप का एक महत्वपूर्ण एक अच्छा देश बन के उभरा, जिन्होंने दुनिया को यह सबक दिया कि सत्ता में साझेदारी करना कैसे चाहिए। लेकिन लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी काहे जरूरी है? क्यों जरूरी है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी? लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी इसलिए शामिल है कि इसलिए होनी चाहिए कि शासन व्यवस्था में समाज के हर वर्ग का लोग भाग ले सके। समाज के हर वर्ग का लोग क्या ले सके? भाग ले सके। इसीलिए सत्ता में साझेदारी जरूरी है। समाज में हर वर्ग के लोग, हर जाति के लोग, हर धर्म के लोग और दोनों लिंग
स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, हर लिंग के लोग सत्ता में भागीदारी करें। ये नहीं कि खाली आदमी को बोलेंगे कि आप बढ़िया एकदम बहुत मस्त आदमी हैं और आप सत्ता में एकदम प्रधानमंत्री बन जाइए, और महिला को बोलेंगे आप नहीं है, महिला से कहीं सत्ता संभलता है, महिला घर का काम, महिला का काम घर में चौका लगाना, चौका मतलब समझती है, हाँ चौका मतलब समझती है। अब विभिन्न समुदाय के बीच सत्ता के बीच भागीदारी किस किस आधार पे हो सकता है? तो अलग अलग समुदाय के बीच सत्ता का साझेदारी भाषा के आधार पे हो सकता है। क्या चीज के आधार पे? जाति के आधार पे हो सकता है। क्या चीज के आधार पे? जाति के आधार पे। धर्म के नाम पे हो सकता है, लिंग के नाम पे हो सकता है, मतलब विभिन्न समुदाय में सत्ता का भागीदारी जो होता है भाषा के आधार पे होता है, जाति के आधार पे होता है, धर्म के आधार पे होता है, लिंग के आधार पे होता है। विभिन्न समुदाय में सत्ता का साझेदारी इन सब आधार पे होता है। अब उसमें एक आता है हित समूह और एक आता है दबाव समूह। क्या आता है? हित समूह और एक आता है दबाव समूह। बढ़िया से बात को सुनिए, रट्टा मारने का कोई जरूरत नहीं। नामे है हित समूह। हित समूह वाला हित के बारे में सोचेगा कि नहीं सोचेगा? अपने हित के बारे में नहीं, अपने हित के बारे में या जनता के हित के बारे में, मतलब अपने जनता के हित के बारे में सोचने वाला संगठन को क्या बोलते हैं? हित संगठन या हित समूह। जनता के बारे में सोचने वाला संगठन को, जनता के हित के बारे में सोचने वाला संगठन को क्या बोलते हैं? हित समूह। क्या बोलते हैं? हित समूह। अब हित समूह में जैसे हो गया फुटबॉल क्लब समझता है? फुटबॉल क्लब मतलब कुछ आदमी फुटबॉल का मैदान है, मतलब कुछ आदमी फुटबॉल का खिलाड़ी है, वह ग्रुप बनाया कि मैदान में कब कब खेल होना चाहिए। खेल भी होना जरूरी है कि नहीं है? खाली पढ़ा है? खेल भी जरूरी है। तो फुटबॉल क्लब जातीय संगठन ये हित समूह है। जातीय संगठन एक हित समूह है। अगर जो कोई जाति का संगठन है, उसी जाति के कोई लोग को टॉर्चर किया जा रहा है, मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसके लिए तमाम जाति का लोग आवाज उठाता है कि आप ऐसा नहीं कर सकते, गड़बड़ है, ठीक से काम कीजिए तभी काम चलेगा। तो बताओ हित समूह है कि नहीं है? अपना जाति के हित में सोच रहा है कि नहीं सोच रहा है? सोच रहा है। तो उसके बाद होता है दबाव समूह। दबाव समूह क्या होता है? वैसा समूह जो सरकार पर दबाव डाल के अपना या तो सरकार का नीति चेंज कर सकता है, सरकार पर दबाव डाल के सरकार का नीति चेंज कर सकता है, या तो अपना कुछ नीति रहेगा वो और सरकार को बोलेगा ऐसा ऐसा कीजिए तब बढ़िया होगा। अधिकतर केस में दबाव समूह का काम होता है सरकार पे दबाव डाल के कानून को बदलवाना। जैसे हो गया किसान संगठन। अभी कुछ समय पहले जो है कृषि कानून आया था, नाम सुना है कृषि कानून का? कृषि कानून आया था और कृषि कानून आने के बाद बहुत ज्यादा भारत में हिंसा हुआ, धरना प्रदर्शन बहुत ज्यादा हुआ। लेकिन किसान समूह, किसान संगठन दिल्ली में धरना दे के तब तक धरना दिया जब तक कि सरकार उस कानून को वापस नहीं ले लिया। तो बताओ उसको दबाव समूह बोलेंगे? वो दबाव बनाया सरकार पे रोड पे बैठ के, अगर जो सरकार आप में इस कानून को वापस नहीं लीजिएगा तो हम धरना देंगे, हम प्रदर्शन करेंगे। सरकार किसान को बुलाया कि आप आइए और हमसे बात कीजिए, आपका जो जो समस्या है इस कानून में, आपको जो जो खराबी लगता है आप हमको बताइए, हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो किसान गया सरकार से बात करने के लिए, लेकिन जब सरकार किसान को खाना दिया तो किसान बोला हम नहीं खाएंगे खाना, हम तो पूरा भारत को खाना खिलाते हैं, हम आपका खाना काहे खाएंगे? हम अपना खाना लेके आए हैं, हम अपना खाना खाएंगे। अब बताओ, अपना खाना खा रहा है तो क्या हो रहा? अपना खाना खाना ये क्या चीज का प्रतीक है? ये इस चीज का प्रतीक है हम किसी पे डिपेंडेंट नहीं है, हम किसान हैं, हम पूरा भारत को खाना खिलाते हैं। तो सरकार अगर जो आप मेरे विरोध में कुछ या मेरे
कुछ ऐसा कानून बनाए जो मेरे हित में नहीं है, तो हम आप पे दबाव डाल के कानून को बदलवा सकते हैं। और फिर अंततः सरकार को झुकना पड़ा और सरकार को वह कानून रद्द करना पड़ा। तो बताइए, जैसे छात्र संघ तुम लोग मान लो रेलवे भर्ती बोर्ड, अभी कुछ समय पहले रेलवे भर्ती बोर्ड एग्जाम नहीं ले रहा था, तो छात्र सब बाहर निकल के एकदम धरना प्रदर्शन किए, ट्रेन को फूंक दिए, बहुत ज्यादा किए, जिसके कारण से तुरंत नोटिफिकेशन आ गया कि फलना डेट को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और फलना डेट को ग्रुप डी का एग्जाम लिया जाएगा। तो बताइए, छात्र संघ सरकार पे दबाव बनाया कि नहीं बनाया? दबाव समूह है कि नहीं है? शिक्षक संघ, मान लो हम शिक्षक हैं और सरकार किसी शिक्षक को टाइम पे वेतन नहीं दे रही है और इतना वेतन दे रही है जिससे शिक्षक का भरण पोषण नहीं हो रहा है, उसका परिवार नहीं चल रहा है, तो बताओ कई शिक्षक जुड़ के धरना प्रदर्शन सरकार के खिलाफ करेगा कि नहीं करेगा? कि सरकार मुर्दाबाद, पुतला फूको, ये करो वो करो, धरना दो, ये करो। तो सरकार पे दबाव आएगा कि नहीं आएगा? सरकार भी सोचेगा कि इसका बात मान लेते हैं, नहीं तो बहुत फूकता है ये सब, भले पुतले का है न हो। पुतला तो देखा होगा नेता का फूकते हुए, बहुत फूकता है, भले पुतले का है न हो। तो इसीलिए उस दबाव समूह है, वो सरकार पे दबाव बनाता है अपना कानून को मनवाने के लिए, और अंततः अगर जो वो कानून ठीक रहता है, देश के हित में रहता है, उससे किसी को प्रॉब्लम नहीं होता है, तो सरकार उसकी बात को मान लेता है। तो दबाव समूह का मतलब समझ में आ गया तुमको? ताकि साझेदारी लोकतंत्र में क्या महत्व रखती है? सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र में यही महत्व रखती है कि लोकतंत्र में पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होना जरूरी है। पावर को बांटना जरूरी है। अगर जो हम पावर को नहीं बांटेंगे, एक ही आदमी को पूरा पावर दे देंगे, तो वो आदमी अपने मन में हीरो बनेगा कि नहीं बनेगा? हमको पूरा पावर है, अरे हम वही एक काम करे, साझेदारी कर दे कि थोड़ा पावर तुम लो और थोड़ा पावर किसी और को भी दे दिए कि तू लोग भी काम करेगा, थोड़ा पावर का डिस्ट्रीब्यूशन कर दिए। तो बताओ, अगर जो एक आदमी के पास में पूरा फुल पावर नहीं है, तो वो अपने मन में कभी हीरो बनेगा? वो सोचेगा कि अगर जो मेरे पास में फुल पावर नहीं है, हम हीरो बने तो पकड़ के हमको गुंडा बना दिया जाएगा। गुंडा बनाने का मतलब क्या है? अगर जो पकड़ के हमको जो है सत्ता से हटा दिया जाएगा।